अगर कभी तीसरा विश्व युद्ध छिड़ जाए तो भारत को किस पक्ष का समर्थन करना चाहिए? क्या भारत को रूस या चीन के साथ पश्चिमी पक्ष का समर्थन करना चाहिए या उसे अपने दम पर खड़ा होना चाहिए, एक अनोखा रास्ता बनाते हुए जबकि दुनिया खुद को बर्बाद कर रही हो? आइए इस जटिल प्रश्न को इतिहास, रणनीति और सरल ईमानदार तर्क के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले इतिहास की बात करें। भारत की गुटनिरपेक्षता की विरासत बहुत पुरानी है। शीत युद्ध के दौरान प्रधानमंत्री नेहरू ने अमेरिका और सोवियत संघ के बीच किसी एक पक्ष को नहीं चुना। यह तटस्थ रहने के बारे में नहीं था, बल्कि स्वतंत्रता को बनाए रखने के बारे में था, भारत के भविष्य को अपने हाथों में रखना। भारत रक्षा, व्यापार और कूटनीति में अमेरिका और रूस दोनों के साथ निकटता से काम करता है। लेकिन चलिए ईमानदार रहें, एक बार फिर से विभाजित हो रही दुनिया में क्या गुटनिरपेक्षता वास्तव में जीवित रह सकती है? यहीं पर चीजें जटिल हो जाती हैं। भारत क्वाड का हिस्सा है, जो अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ एक रणनीतिक समूह है, जिसका मुख्य उद्देश्य चीन की महत्वाकांक्षाओं को नियंत्रित करना है। लेकिन साथ ही भारत अभी भी अपने सैन्य उपकरणों का 60% से अधिक रूस पर निर्भर करता है। तो अगर वास्तव में एक वैश्विक युद्ध छिड़ जाता है, जैसे कि ताइवान संकट पर या यूरोप में रूस और नाटो के बीच टकराव, तो दुनिया दो स्पष्ट शिविरों में बंट जाएगी। धुरी एक, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, ऑस्ट्रेलिया, क्लासिक पश्चिमी गठबंधन। दूसरी तरफ रूस, चीन, ईरान, उत्तर कोरिया और कुछ अन्य अधिनायकवादी शासन। ऐसे में भारत कहाँ खड़ा होता है? आइए विकल्पों पर विचार करें। अगर भारत पश्चिम के साथ जाता है तो उन्नत तकनीक, आर्थिक अवसर, मजबूत रक्षा और साझा लोकतांत्रिक मूल्यों का लाभ है। लेकिन नुकसान यह है कि रूस के साथ संबंध खराब हो जाएंगे और एशिया के बाहर के युद्धों में खींचे जाने का खतरा रहेगा। दूसरी ओर अगर भारत रूस और चीन की ओर झुकता है तो निश्चित रूप से रूस के साथ इतिहास और ब्रिक्स कनेक्शन है, लेकिन चीन के साथ शत्रुतापूर्ण सीमाओं और भारत के अपने लोकतांत्रिक आदर्शों के साथ बड़े टकराव की समस्या भी है, और फिर वे तटस्थ रहते हैं। इसका फायदा यह है कि भारत अपनी संप्रभुता बनाए रखता है और गड़बड़ी से बाहर रहता है, और शायद एक कूटनीतिक नेता के रूप में उभरता है। लेकिन तटस्थता अकेली हो सकती है। वैश्विक बाजारों से अलग थलग दोनों पक्षों से दबाव में और संभवतः आर्थिक प्रतिशोध का सामना करना पड़ सकता है। अब आम भारतीय वास्तव में क्या चाहते हैं? हम में से अधिकांश आत्मनिर्भरता को महत्व देते हैं और विदेशी युद्धों में फंसने से बचना चाहते हैं। हम अभी भी उपनिवेशवाद की कीमत चुकाते हैं। कोई भी किसी और के तेल में मोहरा नहीं बनना चाहता। लेकिन सच कहें तो अगर भारत पर हमला होता है या उसकी संप्रभुता को खतरा होता है तो किनारे पर बैठना कोई विकल्प नहीं। दिन के अंत में भारत की सबसे बड़ी प्राथमिकता उसका राष्ट्रीय हित होना चाहिए। इसका मतलब है अर्थव्यवस्था की रक्षा करना, सुरक्षा की सुरक्षा करना और लोगों को प्राथमिकता देना। यह सहयोगियों का समर्थन करने का मतलब हो सकता है जब मूल्य मेल खाते हैं, या यह पूरी तरह से वैचारिक अतिवाद से बचने का मतलब हो सकता है। शायद, बस शायद, भारत की असली ताकत शांति वार्ता में नेतृत्व करने में है, न कि केवल शक्ति समूहों का अनुसरण करने में। तो अगर तीसरा विश्व युद्ध छिड़ता है तो असली सवाल यह नहीं है कि किस पक्ष में है, बल्कि यह है कि क्या यह युद्ध वास्तव में हमारा लड़ने के लिए है? क्या यह भारत के लोगों की मदद करेगा या उन्हें नुकसान पहुंचाएगा? शायद भारत के लिए सही दिशा पूर्व या पश्चिम को चुनना नहीं है, बल्कि आगे बढ़ना है, क्योंकि एक युद्ध की तैयारी कर रही दुनिया में वह देश जो शांति की तैयारी करता है शायद एक बेहतर भविष्य की ओर मार्गदर्शन करेगा। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो और अधिक भू राजनीतिक गहराइयों के लिए सब्सक्राइब करें और मुझे टिप्पणियों में बताएं। अगर तीसरा विश्व युद्ध होता है तो आपको क्या लगता है कि भारत को किस पक्ष का समर्थन करना चाहिए?